आइए तो आइए टीचर सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज जीव विज्ञान का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न हमेशा आते हैं। जीव विज्ञान कम से कम 10 से 12 चैप्टर क्वेश्चन आते हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन? ए सही हो जाएगा। आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ये है, आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। इन्हें जनक भी कहा जाता है। अगला, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं, कौन है? तो जी सही हो जाएगा, जीजे मेंडल। अगला क्वेश्चन, तो बी सही हो जाएगा इसका। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जीवधारी का उपयोग किया था, वह था कौन? गार्डन पी यानी कि मटर। गार्डन पी यानी कि मटर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? क्वेश्चन क्या है? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लैंगिक जनन पे। किस पे? लैंगिक जनन पे। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित। अगला क्वेश्चन, जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है? क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर, जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है? तो किससे है? जीन्स का चित्रण। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीन्स का चित्रण। अगला क्वेश्चन, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, तो कैसे? क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। ये लिखा है, जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। बस इतना याद करना, आगे नहीं। अगला देखते हैं, जीन है डीएनए का भाग, बी है डीएनए और हिस्टोन का भाग, सी है डीएनए, आरएनए और हिस्टोन का भाग। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डीएनए का भाग। तो ए ऑप्शन सही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन है डीएनए का भाग। अगला देखते हैं, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जीन। क्वेश्चन क्या है? हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। लिखा, क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का आधार एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती हैं। सजीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। अगला क्वेश्चन, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या है? क्वेश्चन क्या है? किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या है? तो ए है, आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है, वजन के साथ बढ़ती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? क्वेश्चन क्या है? जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है इसमें? तो डी, डीएनए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन क्या है? प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबरा मैकक्लिंटॉक ने किया था। बारबरा मैकक्लिंटॉक ने किया था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए में उपलब्ध
कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं है? क्वेश्चन क्या है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, ये क्वेश्चन है। तो बी ऑप्शन टायरोसिन नहीं बनाता और सारे बनाते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन अमीनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन क्या है देख लेते हैं, एक अतात्विक अमीनो अम्ल है जो स्तनियों के शरीर में ही निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में देख लेते हैं, टायरोसिन नामक एक अमीनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है। तो आइए अगला देखते हैं, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है किसकी? डीऑक्सीराइबोज की। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका ई ऑप्शन सही होगा, बीपीएससी में आया है। तो आइए देखते हैं किसने की थी। यह गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ क्लिंटफ और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की। वस्तुतः वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1879 में फ्रेडरिक मिसर ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर ने किया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तो अगला देखते हैं, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो वाटसन तथा क्रिक के। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विकुंडली की अगर बात आएगी तब वाटसन क्रिक होगी। अगला क्वेश्चन, राइबोजाइम्स होते हैं किस में होते हैं? तो आरएनए में। राइबोजाइम्स होते हैं आरएनए में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर केच तथा सिडनी अल्टमान को वर्ष 1989 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? तो किसका रहता है? एक्सरे तकनीकिज्ञ। क्या? किसका? एक्सरे तकनीकिज्ञ। क्या? तो इसका केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सरे तकनीकिज्ञ। क्या? एक्सरे तकनीकिज्ञ। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो आइए देखते हैं इसका कौन सही हो जाएगा। ए है एजोला, बी नंबर 2 पे है नीलहरी शैवाल, 3 पे है अल्फा। ठीक, तो इसका कौन सही होगा? 1 और 2 यानी एजोला और नीलहरी शैवाल। तो यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन, एजोला और नीलहरी शैवाल। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैव उर्वरकों को बृहत रूप में 4 भागों में बांटा जा सकता है। कैसे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक कौन है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम, एजेटोबैक्टर, नीलहरी शैवाल, एजोला। कौन कौन है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम, एजेटोबैक्टर, नीलहरी शैवाल और एजोला। 2 में है फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक कौन? बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस। कौन? बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस। 3 पे लिखा कंपोस्टिंग एक्सीलेटर। 30 में है सेलुलोलिटिक, लिग्नोलिटिक। कौन? सेलुलोलिटिक, लिग्नोलिटिक। अगला है, पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन करने वाला राइजोबैक्टीरिया कौन सा है? स्यूडोमोनास है। कौन सा? स्यूडोमोनास।
ये क्या है? अल्फा। अल्फा एक प्रकार का फलीदार पौधा है। अल्फा क्या है? एक प्रकार का फलीदार पौधा। अगला, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? कौन होता है? तो इसमें सभी होते हैं। राइजोबियम, नीलहरी, शैवाल, एजोला, उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो एजोला, नीलहरी, शैवाल, अल्फाल्फा, नाइट्रोलिन। तो इसमें जो है आपका देखो एजोला दिए हैं, तो एजोला है, नीलहरी, शैवाल है, लेकिन अल्फाल्फा नहीं दिए हैं। तो 1 और 2 है नहीं इसमें ऑप्शन में, 1 और 2 है नहीं, क्योंकि यही 2 हैं, नाइट्रोलिन और ये नहीं है। तो इसके मतलब ये क्वेश्चन आपका गलत है आयोग की तरफ से, यूपीपीएससी से 2 बार पूछा गया, दोनों तरीके से गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें एजोला 1 और 2 सही हो रहा है, इसमें ऑप्शन 1 2 नहीं है, तो इसलिए इसमें केवल एजोला और नीलहरी शैवाल होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? तो डी, माइकोराइजा नहीं है। कौन सा? माइकोराइजा नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो कौन सी जड़ के साथ करते हैं? तो दालें के साथ करते हैं। अगला क्वेश्चन, दालों के साथ जो है संयोजक करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक का स्रोत है? तो एजोला है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एजोला। जैविक उर्वरक है तो एजोला है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, पशुओं विशेषता दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है? तो कौन? एजोला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एजोबैक्टर जैव कीटनाशी, ये गलत है, कीटनाशी नहीं है। ठीक, और नीलहरी शैवाल जैव उर्वरक है, पता है आपको। क्रायोसोपा मोह नियंत्रण, ये भी सही है। बायो 902 सरसों का कायक्लोन, एजोबैक्टर जैव कीटनाशी, ये आपका सुमेलित नहीं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सुमेलित वाला नहीं बताना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस फसल में नीलहरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जैव जल से संबंधित है, तो धान का खेत, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सी सही हो जाएगी इसका ऑप्शन। अगला, नीलहरी शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है? कौन सी, किस पे किया जाता है नीलहरी शैवाल? तो धान के खेत में किया जाता है, तो धान सही हो जाएगा। अगला, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक है। क्या है? अच्छा उर्वरक, किसके साथ? एजोला किसके साथ? नीलहरी शैवाल, यानी ए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। कौन है? ए, एजोला नीलहरी शैवाल के सहचारी हैं, तो ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एजोला एक है, क्या है? जलीय फर्न है, ये जल मतलब कि धान के खेत में ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? तो कौन है? एजोला है, यानी बी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। यूपीआरओ एआरओ में आया है 2014 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? कौन से होते हैं प्रयोग, ये देखना है। तो आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जाती है? क्वेश्चन क्या है? फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग की क्षमता की वृद्धि की जाती है, तो डी ऑप्शन से सबकी के द्वारा। उर्वरक ये है, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग, नत्रजन अवरोध के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरक के प्रयोग द्वारा, उपयोग में से सभी, तो सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन में नत्रजन
स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है कौन है? सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है तो राइजोबियम जिपोनिकम राइजोबियम जिपोनिकम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं कौन? सोयाबीन, राइजोबियम जैपोनिकम। तीन पतिया घास राइजोबियम ट्राइफोली। तीन पतिया घास में कौन है उत्तरदायी? राइजोबियम ट्राइफोली। लूसन में क्या? राइजोबियम मेलिलोथी है। कौन? राइजोबियम मेलिलोथी है। जलीय फर्न में क्या है? एनाबीना एजोली है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जलीय फर्न वाला, एनाबीना एजोली। गुन्नेरा माइक्रोफाइला में कौन है नत्रजन? नोस्टोक मास्कोरम। कौन? नोस्टोक मास्कोरम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो धान का पौधा नहीं है नाइट्रोजन के लिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। दलहनी फसलों यथा चना, मटर, सेम आदि की मूल ग्रंथियों में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है जिसकी पूर्ति के लिए यूरिया, नीलहरी शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरिया का भी कर सकते हैं, नीलहरी शैवाल का कर सकते हैं, एजोला का कर सकते हैं। 2,4-D है क्या है? एक खरपतवार नाशी। 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी है। आखिरी और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंपोस्ट के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो इसका आप देख लीजिए। ए है, इनमें से जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है। बी है, इसमें कार्बन पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। सी, गड्ढों में एसिड पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए धीमा कर देते हैं। डी है, निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मल मूत्र सब्जियों में अपशिष्ट कर देते। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका नहीं है। ठीक, तो सी ऑप्शन का धीमा थोड़ी नहीं कर, तेज कर देते हैं, तो सी सही हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।